बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका बादशाद रखे कि मैं मिल्लत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के रजिस्टर्ड कोर्स करवा रहा हूँ, टेलरिंग एंड ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग कंसेप्ट ट्रेनिंग, यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। तो कुछ कैंडिडेट सवालात कर रही थी कि व्हाट्सएप पर कि ये फार्मूले एक कमीज़ के लिए हैं, दो के लिए हैं, इसके बारे में रहनुमाई कीजिए। कि जैसे मैं फार्मूले बताता हूँ तो वो साइज़ आपकी अपनी अपनी कमीज़ का होगा, तो फार्मूले मेरे होंगे। जैसे मैं तीरे का हाफ बता रहा हूँ, अभी लेडीज़ कमीज़ की जिसमें मोती स्टार लगे हुए हैं, इसके नीचे अस्तर लगाया जाएगा, तो इसकी कटिंग के लिए रहनुमाई कर रहा हूँ। तो आपने काबिल गौर रहना है। तो इसी तरह से आप अपनी कमीज़ का साइज़ पहले पेज पर लिखना होगा। उसके बाद जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, तीरे का हाफ, दूसरी तरफ तीरे के हाफ से 1 इंच ज़्यादा, कमर डाउन के लिए तीरे के हाफ से 1.5 इंच यानी 1.5 इंच कम, और ऊपर से हिप तक चाक का साइज़ लेना है, फिर हिप का हाफ लेना है, फिर स्टिचिंग अलाउंस लेना है। तो जिस तरह से जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ, इसी तरह से आप अपनी कमीज़ का साइज़ लिखेंगे, तो इसी तरह से करते जाएंगे तो आपकी अपनी कमीज़ बन जाएगी। तो ये फार्मूले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिसर्च किए हैं, टेलरिंग के हवाले से इसको कंसेप्ट किया है, यानी इसके तसव्वुरात में इसकी बाकायदा फ़ाइल बनाई है। इसके बाद हमारे एग्ज़ाम भी होते हैं टेक्निकल बोर्ड के, इसी सिलेबस के हिसाब से। तो अभी जैसे मैं कमीज़ की ड्रैंग और बॉर्डर का प्रोसीजर और जैसे कटिंग के हवाले से मार्किंग कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपने काबिल गौर रहना है ताकि आप अपने ड्रेस घर में इसी तरह से बना सकें। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का टॉपिक है ये जो प्रिंटेड शर्ट होती है। ये देखिए, जैसा कि लेडीज शर्ट है, इस पे मोती स्टार लगे हुए हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई है, ये बॉर्डर भी लगा हुआ है। तो इस तरह रेडीमेड बहुत सारे बॉर्डर वाले आ जाते हैं जो फ्रेश नहीं होते। जैसा कि ये बैक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, लेस तो लगी हुई है पर इस तरफ से धागे निकल रहे हैं। तो कुछ ख़वातीनें फरमाइश कर रही थी, सर ये जो धागे निकले होते हैं, हम क्या इसको जैसे बना होता है इसी तरह कटिंग कर दें या इसका कोई और प्रोसीजर है? तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो धागों वाली साइड है इसको रिफ्रेश करना होता है। इसको पहले आपने यूँ खोल देना होगा। ये कच्चा टांका होता है, ये खोल देंगे। ये देखिए, जैसे इस लेस को मैंने अलग कर दिया है। अब ये लेस अलग होने के बाद हमने इस लेस को दोबारा यूं ऐसे प्रेस कर देना होगा और इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन लगा के या सीज़र की मदद से स्ट्रेट बिल्कुल यूं कट कर देना है। ये देखिए कितना मिस्टेक थी, फ़र्क आ रहा था, ये आगे पीछे था। अब हमने इसको बिल्कुल सीधा इक्वल कर दिया है। अब इस लेस को प्रेस करते हैं, फिर दामन का बॉर्डर स्टिच कर देंगे। अब हमने आयरन की मदद से इसको रिफ्रेश कर दिया है, बिल्कुल जो स्पेस था स्टिचिंग का उसको बिल्कुल सीधा कर दिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। दोबारा हमने इसको स्टिच करना होगा। ये दोनों तरफ से अच्छी तरह प्रेसिंग करना है। ये उल्टी साइड है और ये साइड सीधी है, क्योंकि पहले ये फोल्ड किया हुआ था इस तरफ, तो अब हमने इसको ओवर कर दिया है, निकाल दिया है ताकि स्टिचिंग के दौरान सही नज़र आए। अब हमने प्रेस लगा दिया, इसको मशीन के हिसाब से सिलाई लगाएंगे। ये सीधा उल्टा देखकर, ये उल्टा है और ये सीधा है, तो इस पट्टी को हमने ऐसे उल्टी तरफ रखना है और सिलाई लगा के सीधी तरफ फोल्ड कर देना है। आइए मशीन पर। अब हमने मशीन पे इस तरह से, यानी ये उल्टी साइड है, उल्टी साइड से लेस को आपने रखना है, ऐसे सिलाई लगानी है। इस तरह इस लाइन के बराबर बराबर सिलाई करनी है। ये बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई करनी है आपने। जैसे सिलाई ख़त्म होगी तो आपने इसको सीधी तरफ से यूं टर्निंग देनी है और प्रेस कर देनी है हल्की सी।
अब हम मशीन पर आ चुके हैं। ये देखिए पहले उल्टी तरफ था, उल्टी तरफ से हमने सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब सीधी तरफ से ऐसे फोल्ड करके प्रेस करना है, इस तरह अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। इसके बाद इस कॉर्नर पे एक सिलाई लगा देंगे तो ये बॉर्डर सीधी तरफ आ जाएगा। ये सीधी साइड है चमक वाली, ये साइड उल्टी है। ये देखिए उल्टी साइड फ्रेश और सीधी साइड बॉर्डर। अब ये उल्टी साइड से सीधी तरफ आ चुके हैं। ऐसे फोल्ड करके आपने इधर किनारे की एक सिलाई लगानी है ताकि बॉर्डर जो है बैठ जाए आराम से अपनी जगह पर। इसी तरह बिल्कुल ढीला ढीला रख के, खींच तान नहीं करनी। इसी लेस के ऊपर ऊपर सिलाई लगा देनी है क्योंकि धागा इसी के जैसा है तो ये फ्रेश हो जाएगा। अब ये देखिए ये बॉर्डर के ऊपर हमने किनारे की सिलाई लगा दी है। अब ये उल्टी साइड से भी फ्रेश है। पहले उल्टी साइड से धागे निकल रहे थे, अब ये उल्टी साइड से फ्रेश है, सीधी तरफ लेस आ चुकी है। आइए अब कटिंग पर। अभी कटिंग के लिए सबसे पहले बैक के बॉर्डर दोनों आपस में मैच करके मिलाकर इस तरह से प्रेस करके फोल्ड करके रख देना है। इसके बाद ये फ्रंट भी प्रेस किया हुआ है, इसको इसके ऊपर रखना है। इसके बाद फिर हमने मार्किंग करनी है, इसका डायग्राम बनाएंगे जो कमीज़ का साइज़ के मुताबिक। तो आपने काबिल गौर रहना है कि इसको जो फ्रेश करने के बाद जो इसकी ड्राइंग है, मार्किंग है, वो किस फार्मूले से करनी है। तो वो फार्मूला आपने नोट करना है। इसकी कुल लंबाई है 36 इंच। ये 36 इंच है तो हमने टोटल 36 में आधा इंच सिलाई के लिए, क्योंकि ऊपर से सिर्फ सिलाई रखनी है, उनकी लंबाई 36 थी तो ये 36 इंच पर हमने ये लाइन लगा देनी है। 36 प्लस आधा इंच, आधा इंच सिर्फ ऊपर शोल्डर में सिलाई आएगी। नीचे से फोल्ड हो चुका है, ये देखिए नीचे फोल्ड करने की तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने सिर्फ आधा इंच ऊपर के लिए मार्जिन रखा है। नीचे से इंची टेप को ऐसे रखना है। ये देखिए 36 प्लस आधा, आधा इंच एक्स्ट्रा रख के लाइन लगानी है। इसके बाद हमने तीरा रखना है। तीरा इसका है 13 इंच। ये तीरा इसका 13 इंच है तो ये फार्मूला आपने याद करना है। लेडीज़ कमीज़ कटिंग के दौरान हमने कौन सा फार्मूला इख्तियार करना है, तीरे को हाफ करना है, 13 का हाफ। ये 13 का हाफ इस तरफ लाइन लगानी है। इसके बाद आपने इधर से 13 के हाफ के बाद 1 इंच ज़्यादा करना है। जैसे 13 का हाफ है 6.5, 1 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है 7.5। तो ये आपने 7.5 पर ये लाइन खींचनी है। तो बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती हैं, सर ये हमें फार्मूला मालूम नहीं होता कमर वाला, क्योंकि ये तो सीने वाला एरिया है तो कमर वाला एरिया हम कैसे निकालें। तो कमर वाला एरिया तीरे के हाफ से 1.5 इंच कम। तीरा था इसका 13 का हमने हाफ कर लिया है 6.5, 6.5 में 1.5 इंच कम करेंगे तो ये 5 इंच। तो ये हमने 5 इंच के हिसाब से ये लाइन खींचनी है। ये बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती है, सर कमर का जो डाउन वाला एरिया है ये हम कैसे मालूम करें। तो आपको मालूम हो चुका है अब कि तीरे के हाफ से 1.5 इंच कम करें। कोई भी मोटी पतली लंबी छोटी कमीज़ होगी, तीरे के हाफ से 1.5 इंच कम करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। इसके बाद ये जो तीरे वाला एरिया था हमने ऊपर की ये लाइन खींच देनी है ऐसे, ये आर्म होल वाली। इसके बाद आधा इंच स्टिचिंग अलाउंस रखना है ऐसे क्रॉस में। इसके बाद आपने ये गुलाई देनी है। ये पिछली वीडियो में सिंपल कमीज कटिंग का प्रोसीजर मैंने बताया था। ये गुलाई किस फार्मूले से देनी है, जितना ये एरिया है उसको 4 पर तकसीम कर लेना है। ये 2 और ये उसको हाफ 2, 4 पर रख के ये लाइन लगानी है, 4 पर रख के ये इसको आपने यूँ गोल कर लेना है। और ये कहाँ तक ख़त्म करना है, जितना इसका सीना है। सीना इसका है, अब ये सीने का हाफ रखना है। सीना इसका है 19, ये हमने 19 को अब हाफ करके ये ऐसे रख के लाइन लगानी है, निशान इस तरह से। इसके बाद कमर का भी हाफ रखना है। कमर है 17.5, 17.5 कमर है। 17.5 को आपने ऐसे हाफ करके इधर निशान लगाना है ऐसे। इसके बाद ये हिप वाला हम किस तरह निशान लगाएंगे, ऊपर से जो हमने चाक का निशान रखा था पिछली वीडियो में नाप लेते वक्त बताया था,
ये ऊपर से लेकर लंबाई से इधर तक चाक कितना था, 19 था, तो आधा सिलाई के लिए 19.5, यानी इस एरिया पर हिप शो हो जाएगी। अब हिप का हाफ रखेंगे, हिप 20 है, 20 का हाफ 10। अब हमने इस गुलाई स्केल से ये सीने वाले एरिया को कमर वाले एरिया के साथ यूं लाइन लगानी है स्टिचिंग वाली। इसके बाद ये दूसरी लाइन इस तरह से, यानी दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, इधर से लेकर इधर सीने का हाफ रखना है, इधर से कमर का हाफ, इधर से हिप का हाफ, और इधर से दामन का हाफ रखना है। दामन इसका 20 है, तो 20 का हाफ 10। अब इस 10 को हिप के साथ ऐसे अटैच करना है और लाइन खींचनी है। इसके बाद आपने 1 इंच स्टिचिंग अलाउंस रख देना है आगे, हिप की तरफ से भी, और कमर की तरफ से आपने 1.5 इंच रखना है, और सीने की तरफ से भी 1.5 इंच रखना है। वो ख़वातीन कह रही थी थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखना ताकि इसके अंदर अलाउंस, स्टिचिंग अलाउंस ज़्यादा रहे, तो थोड़ा सा और भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ ख़वातीनें इसमें स्टिचिंग अलाउंस ज़्यादा एक्स्ट्रा रख देती हैं ताकि बाद में कभी कमीज़ लूज़ करनी हो तो कर सकते हैं। तो जैसे मैं रख रहा हूँ इसी तरह आपने रखना होगा। अब 2 लाइनें शो हो गई हैं, ये सिलाई की है, ये कटिंग की। इस जगह सीजर चलाई जाएगी, ये सिलाई की लाइन है। तो इसका डाउन हमने कितना रखना है, ऊपर से लेकर इधर तक ये आधा इंच डाउन रख दें। इस आधा इंच को आपने यूं कट कर देना है। अब ये फ्रंट वाला पैनल जो ऊपर वाला है, इसको आपने गुलाई में जैसे कटिंग नज़र आ रही है, क्योंकि इसके नीचे मोती लगे हुए स्टार हैं, तो उसको ज़रा एहतियात से इधर तक कटिंग करने के बाद बैक वाला एरिया आपको बताया था, इधर से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है और इस तरह से यूं गुलाई बनानी है। अब ये चारों पैनल एक ही साथ कट करते जाना है। नीचे मोती लगे हुए हैं तो उसको आपने संभालना है, जैसे मैं कर रहा हूं। इस तरह से बड़े एहतियात से कट करना होगा। इसके लिए कैंची एक एक्स्ट्रा आपको लेनी होगी जो मोती स्टार का। अजान हो रही है, वीडियो अभी ब्रेक लगा रहे हैं, अजान हो रही है। अब हमने इसको एंड तक ऐसे कट कर देना है, क्योंकि ये मोती स्टार लगे हुए थे। कैंची कटिंग करते वक्त थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी क्योंकि इसके नीचे स्टार लगे हुए हैं। अब हमने जो जहाँ जहाँ सिलाई वाला एरिया है उस जगह तक ये मोती निकाल देंगे और जहाँ तुरपाई वाला एरिया है उधर तुरपाई करेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे करके हिप तक हमने सिलाई के दौरान इस एरिया को तुरपाई कर देंगे। बाकी ये जहाँ मशीन की जगह है, मशीन वाले एरिया पर ये मोती निकाल देंगे। ये देखिए आराम से निकल रहे हैं। आगे करो कैमरा बेटा। ये इस तरह से आराम से निकल जाएंगे। ये देखिए, इसको ऐसे आप यूं निकालेंगे तो ये निकल जाएंगे। जहाँ सिलाई वाली लाइन है सिर्फ उस जगह से आपने मोती स्टार निकाल देने हैं, बाकी नहीं निकालने हैं। तो ये पीस अलग हो चुका है। और बाजू सिंपल कटिंग का तरीका है, जैसे सिंपल बाजू कटिंग करते हैं, इसकी गुलाई पैमाइश करके, ये मज़ीद आपको दिखा देता हूँ। इसकी ये आपने ऐसे गुलाई पैमाइश करनी है, 8.5 है। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। ये देखिए बाजू का बॉर्डर आगे लगा हुआ है, ये भी फ्रेश है। इसको हमने पहले डबल करना है, इसके बाद फिर इसको 4 फोल्ड करनी है ताकि 2 बाजू एक साथ कट जाएं। ये एक्स्ट्रा था जो हम इसको ऐसे अलग कर लेते हैं। इस तरह से हल्का सा यूँ बिठा देना है, फिर आपने इसको यूँ बिठाना है।
तो ये 4 फोल्डिंग हो जाएगी। तो पिनें लगा देनी है आपने, एक पिन इस जगह लगा देनी है और एक इसके आगे कहीं इस जगह पर, ताकि पिन की मदद से ये चारों फोल्डिंग जो है ना आसानी से बैठ जाए। तो बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी, सर हम इसके आर्म होल को किस तरह से डाउन करें, किस तरह से इसको ड्रैंक बनाएं। तो आपने मज़ीद काबिल गौर रहना है। ये स्टिचिंग अलाउंस वाली लाइन जो है इस जगह से आपने इंची टेप को घुमाना है। जो इसकी आर्म होल की गुलाई है 8.5 इंच है, ये 8.5, ऊपर आधा इंच सिलाई में आ जाएगी तो ये 8 रह जाएगी। ये 8.5 है तो इसको भी हमने 8.5 ही रखना है, क्योंकि स्टिचिंग अलाउंस इसमें ऐड हो चुका है। तो कुछ खबर इतनी परेशान थी कि इसको हम डाउन कितना करें, तो उस पर आपने काबिल गौर रहना है। इस 8.5 को आपने 4 पर तकसीम करना है, इस तरह से 4 पर तकसीम करके इससे 1 इंच प्लस करना है नीचे। इसके बाद आपने ये ऊपर वाला एरिया जो है इसको 8 पर तकसीम करना है ऐसे, तो ये निशान लगाना है। तो आपने इस 8 वाले को 4 तक ऐसे गुलाई शेप में ऐसे लेके आना है। इसके बाद आपने ऊपर के 2 पैनल उठा लेने हैं। ये जो एरिया हमने रखा था इस एरिया से यूं गुलाई हल्की सी उसी एरिया तक पहुंचानी है। अब 2 पैनल ये हैं, 2 ये हैं, 2 बैक के 2 फ्रंट के। इसको अच्छी तरह से यूं रिफ्रेश कर देना है और ये इसको स्लोप करना है। वो कितना करना है, जितना ये मोरी है कफ वाली साइड, ये कफ वाली साइड इनकी 7 इंच थी, तो 7 इंच के हिसाब से हमने ये गुलाई वाले स्केल की मदद से यूं लाइन बनानी है। और कट कर देना है। ये देखिए 7 था, मैंने आधा इंच और इजाफा कर दिया वो सिलाई के लिए, ये स्टिचिंग अलाउंस के लिए। ये इधर सिलाई आ जाएगी। ये हमारे बेहतरीन और आसान फार्मूले जो हैं इसके ऊपर अपनाएं। जैसे बाजू की शेप है, जो प्रोसीजर मैंने बताया है, इस जगह 8वां हिस्सा है, इस जगह 4था हिस्सा और 1 इंच प्लस। तो ये कफ वाली जगह जो जितनी रखनी होगी ख्वातीन की उससे पैमाइश ले लेंगे, तो ये बासानी आप घर बैठे कटिंग कर सकेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।